सऊदी अरब और दुबई के लिए PIA फ्लाइट सस्ती हो गई। कौमी एयरलाइन ने किरायों में 40% की बड़ी कमी कर दी। फैसलाबाद से दुबई का दो तरफा किराया 1.5 लाख से कम होकर 86,000 रुपए हो गया। दुबई का एक तरफा किराया 42,323 रुपए हो गया। फैसलाबाद से मदीना एक तरफा किराया 63,295 रुपए। जद्दा का एक तरफा किराया 55,759 रुपए कर दिया गया। किराया टैक्सेस भी शामिल हैं। नए किरायों का इतलाक 31 मार्च से होगा। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। इससे कबल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने मुल्कगीर सऊदी अरब और दुबई 40% से जायद किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। बात करें तो फैसलाबाद से दुबई, फैसलाबाद से मदीना मुनव्वरा और जद्दा के लिए 40% से जायद किरायों में कमी कर दी गई है। और बात करें तो फैसलाबाद से जो दुबई का एक तरफा और दो तरफे किरायों में कमी की गई है। दो तरफा किराया 1,50,000 से कम होकर, इसी तरह बात करें तो फैसलाबाद का जो दो तरफा किराया है मदीना मुनव्वरा के लिए, वो उसमें भी कमी कर दी गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानब से फैसलाबाद से जो मदीना मुनव्वरा का किराया है वो 63,000 एक तरफा कर दिया गया है रूट में। अगर बात करें तो फैसलाबाद से जद्दा का जो एक तरफा किराया है 55,000 कर दिया गया है। इससे कबल फैसलाबाद से मदीना मुनव्वरा और जद्दा के जो दो तरफा किराए थे वो 2 लाख से जायद थे। फैसलाबाद समेत मुल्कगीर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानब से सऊदी अरब और दुबई के लिए किरायों में 40% से जायद कमी का इतलाक कर दिया गया है। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सस्ती बिजली से रोजगार चलेगा, गरीब को रोटी मिलेगी। झंग के सनतकारों ने सस्ती बिजली के ऐलान से उम्मीदें बांध ली। रहनुमा पावर लूम्स एसोसिएशन हाजी नदीम कहते हैं बिजली सस्ती हुई तो कपड़े का कारोबार फले फूलेगा, मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से चंद माह कबल बिजली की कीमतों में सब्सिडी दी गई और इसके बाद एक बार फिर ईद के बाद भी जो है वो सब्सिडी का ऐलान किया गया है। हमारे साथ इस वक्त पावर लूम ऑनर्स मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, हुकूमत का ये फैसला है कि ईद के बाद फिर एक बार सब्सिडी दी जाएगी बिजली में, इसका पावर लूम के कारोबार के ऊपर, साइजिंग के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें हमें बिजली में सब्सिडी देके इस पावर लूम की जो रीढ़ की हड्डी है हमारी झंग पाकिस्तान की, तो इसमें बहुत हमें फ़ायदा होगा। बिजली की कास्ट कम आएगी, लेबर को फ़ायदा होगा। हमारे कपड़े की कीमत में कमी आने की वजह से हम मार्केट में अच्छे दामों में कपड़े को सेल कर सकेंगे। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और जो ही हमारी कास्ट कम आएगी, इससे जाहिर है लेबर को भी और मालकान को भी माली फ़ायदा होगा। इसका मतलब यह है कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक मुस्बत असर होगा इसका। इससे कोई शक नहीं है। यार्न सस्ता आएगा, कपड़ा सस्ता बनेगा, बिजली सस्ती बनेगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हमारी जो अपना कीमतों में कमी आने की वजह से हर चीज़ अवेलेबल होगी, हर चीज़ सेल में ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। इससे हमारी बहुत अच्छा होगा। इसके असरात जो हैं ये पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आएंगे। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है और ईद के बाद तवक्को भी है कि बिजली में मजीद सब्सिडी होगी, इससे कारोबार जो है वो फैलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर सयाल में पेपर टाइम के मामले पर तलबा का एहतजाज। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पीस पार्टनर स्कूलों के तलबा ने मुजाहरा किया। पुलिस स्कूल पहुंचने पर तलबा ने वैन को घेर लिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अहमदपुर सयाल में पेफ पार्टनर के स्कूलों का QAT टेस्ट लेने के लिए इम्तिहानी सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पर बच्चे और असातिज़ा जो हैं सरापा एहतजाज हैं। इनका एहतजाज का मकसद क्या है? इसलिए कि एक तो पूरा टाइम नहीं दिया गया, अमला लेट पहुंचा है। उन्होंने हमें कहा है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जितने बजे टाइम शुरू होगा आपको बताया जाएगा। इन्होंने पेफ रूल को फॉलो ही नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर पेपर ले लिया। अगर पेपर बच्चे ने कहा है कि सर अभी टाइम नहीं हुआ तो उसे घरों कोप किया गया है, मारा गया। जी बेटा, आप क्या कहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमें बस उस वक्त बताया जब 10 मिनट रहते थे। फिर जब दूसरी क्लास के सुपरवाइजर ने बोला कि 5 मिनट रहते तो उन्होंने कहा बस 5 मिनट रहते। फिर 2 मिनट बताया और फिर हमसे पेपर भी छीन लिया गया। हमें इंसाफ दे। हमें उन्होंने कहा है कि मतलब हम तो पास भटक ही नहीं सकते। और कुछ स्कूल वाले के हेड को मैंने खुद देखकर पेपर पढ़ रहे थे वो लोग। ये क्या बात हुई? ये तो पेपर कैंसिल होना चाहिए, हमें इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, आपने असातिज़ा की भी बातचीत सुनी और तालिबात की भी बातचीत सुनी। उनका यही कहना है कि हमें वक्त जो है पूरा नहीं दिया गया। जबकि मेरी सुपरिटेंडेंट से बात हुई तो उनका यही कहना है कि 10:05 पर पेपर शुरू किया गया है और 12:25 पर पर्चा वापस लिया गया है। लेकिन तालिबात का और असातिज़ा का यही मुतालबा है कि इस पेपर को कैंसिल किया जाए, दोबारा लिया जाए या फिर हमें वक्त जो है इजाफी दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद में रमजान पैकेज की रकम में शहरियों को लूटने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोबाइल शॉप का मालिक अरसलान रमजान पैकेज की अदायगी का एजेंट था। अरसलान ने पैकेज की अदायगी के दौरान 200 से 500 तक कटौती की। हल्का पटवारी की इत्तला पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। पैकेज में चूना लगाने की तस्दीक पर थाना बटाला कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं, तैयब मकबूल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजान पैकेज की रकम में गरीब शहरियों को चूना लगाने पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सलीमी चौक में वाक़या मोबाइल शॉप का मालिक अरसलान रमजान पैकेज अदायगी का ऑथोराइज था। शहरी उसके बाद जब जिला पंजाब के रमजान पैकेज की रकम लेने के लिए जाते हैं तो वो 200 रुपए से 500 रुपए तक कटौती करके शहरियों को रकम दे रहा था। हल्का पटवारी की इत्तला पर बटाला कॉलोनी पुलिस ने मामला की पड़ताल की और जुर्म साबित होने पर दुकानदार के खिलाफ फरार की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया तैयब आपका। कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर उठा लिए गए। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल जारी। पीपी 113 की 12 यूनियन काउंसिल जीरो वेस्ट कर दी गई। शहरी एफडब्ल्यूएमसी और निजी कंपनी के गुन गाने लगे। एफडब्ल्यूएमसी और केयर सर्विसेज कंसोर्शियम के एजाज में तकरीब साबिक लीगी एमपीए राना अली अब्बास बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुए। तफसीलात जानते हैं, मोहम्मद अली नारो से जी अपडेट कीजिएगा। पंजाब के साफ सुथरा पंजाब मुहिम के ज़ेरे तमाम फैसलाबाद भर है उसको चमकाने का सिलसिला जारी है। कभी गांव, कभी देहात, कभी जिला तो कभी सिटी के एरिया को चमकाया जा रहा है। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं साबिक एमपी हैं राना अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, बड़ा ही खुश आइंद अमल है, अरसा दराज से जो कूड़ा करकट के ढेर थे वो खत्म किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी कि जब से ये एफडब्ल्यूएमसी की प्राइवेटाइज हुआ है उस हवाले से, जब से ये सुथरा पंजाब का प्रोग्राम का आगाज हुआ है और बिलखसूस जब से इनके हवाले किया गया है, शहरों में तो बिलखसूस बेहतरी आई है। अभी देहात में बेहतरी आना बाकी है, अभी वहाँ पर भी काम शुरू हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि वहाँ पे भी बेहतरी होगी। आज मेरे इस पीपी 113 में 17 यूनियन काउंसिल हैं। इसमें से तकरीबन 10 से ज़ायद यूनियन काउंसिल में से इन्होंने ज़ीरो कर दिया है वेस्टेज को। मैं समझता हूँ कि ये हमारे इस टीम की कामयाबी है, इन अफसरान की कामयाबी है, इन हमारे सेंट्री वर्कर्स की कामयाबी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी यूनियन काउंसिल इस हल्का से बच गई हैं उनको भी ये इंशाअल्लाह ताला ज़ीरो करेंगे। ये जो कूड़ा करकट के ढेर और अंबार नजर आते थे इंशाअल्लाह ताला चंद आने वाले दिनों में आपको इस हल्के से नजर नहीं आएंगे। जो यूनियन काउंसिल्स क्लियर किए गए हैं उसके साथ साथ जो बकिया रह गई हैं वो भी आइंदा दिनों में क्लियर कर दी जाएंगी। अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डीजी एफडीए आसिफ चौधरी का ऐवान सनअत तिजारत का दौरा। सदर चैम्बर रेहान नसीम भड़ाड़ा की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत। कारोबारी अफराद से मुलाकात में शहरी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। तफसीलात जानते हैं, बिलाल डोगर से जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसला ऐवान सनअत तिजारत में डायरेक्टर जनरल एफडीए कस्बा डेवलपमेंट अथॉरिटी आसिफ चौधरी ने दौरा किया है। सदर रेहान नसीम भड़ाड़ा की ज़ेर सदारत कारोबारी अफराद से मुलाकात की है। फैसलाबाद के बहुत सारे मसाइल, इसमें खासतौर पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और रोड डिजाइनिंग के ऊपर गुफ्तगू हुई है। हमारे साथ डी साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। साहब क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि फैसलाबाद चैम्बर के साथ मिलकर कुछ राना सिकंदर साहब की सिफारिशें आती कैसे लेके चला जाएगा? ये जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चैम्बर का और इनके प्रेसिडेंट का बराड़ा साहब का कि इन्होंने इनवाइट किया और ये एक मौका फराहम किया जिसमें हमने शहर के मुख्तलिफ इशूज रेंजिंग फ्राम ट्रैफिक इशूज टू डेवलपर्स, हाउसिंग कॉलोनीज, मास्टर प्लान, बहुत सी चीजें जो थी वो ज़ेरे बहस आई। आपस में जो एक होता है ना, जो एक फीलिंग आती है शायद कि हम शायद इकट्ठे नहीं है और हमारी शायद कोई आपस में वो है, तो एक लाइजॉन बनेगा जिससे मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी। और मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी मसला हो, हम यहाँ मौजूद हैं चैम्बर के अंदर, हमारे साथ डिस्कस करें। हमारे अगर मेंबर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दे शुड डिस्कस विद अस और इंशाल्लाह ताला हम मिल बैठ के वो चीजें सॉल्व करें। मिल बैठ के चीजों को लेकर चला जाएगा और इत्तेफाक के साथ फैसलाबाद की तामीर और तरक्की के लिए किरदार जो अदा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के खुसूसी बच्चों के लिए ईदी पैकेज। गवर्नमेंट स्कूल फॉर ब्लाइंड के बच्चों में ईदी तकसीम करने की तकरीब। एमपीए उस्मा जबीर राजा और दीगर ने बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए। इसी पर बात करते हैं, जहांगीर अशरफ से जी अपडेट कीजिएगा।
جی، پنجاب حکومت کی طرف سے پنجاب بھر کے تمام اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں بچوں کو عیدی جو ہے وہ بھجوائی گئی. اس حوالے سے آج ٹاؤن میں وہاں پر بلائنڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں عید گفٹ تقسیم کرنے کے لیے جس طرح بچوں کو ہم نے وظیفہ دے رہے ہیں اسپیشل بچوں کے لیے ہم اور بہت فیسلٹیز ارینج کر رہے ہیں. ان کو عید سے پہلے عیدی بھی دی جائے. تو آج ہم یہاں پہ اس چھوٹے سے فنکشن میں ہم نے منعقد کیا ہے تاکہ ان بچوں کو عیدی دی جا سکے. اور میں بڑی مشکور ہوں پرنسپل صاحب کی کہ انہوں نے ہم لوگوں کو مدعو بھی کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کو بہت آرگنائز طریقے کے ساتھ آج عیدی دی گئی ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ آج پاکستان میں ان بچوں کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا ہے. محترمہ مریم نواز شریف نے جس طرح آگے مائنورٹی کارڈ بنایا ہے, دھیرانی پروجیکٹ بنایا ہے, وہ اسپیشل بچوں کے لیے بھی خاص توجہ رکھتی ہیں. اور اسی کا ایک آج آپ لوگوں نے یہاں پہ منظر دیکھا ہے. جی بالکل, پنجاب حکومت کی طرف سے تمام جو اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پر آج عید گفٹ بچوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا. پاکستان بھر کی طرح ٹوبہ میں بھی پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. زرعی انجینئر محمد عثمان کا کہنا ہے ٹوبہ کو زراعت کے لیے پانی کی 40% کمی کا سامنا ہے. پانی کے ذخائر محفوظ رکھنا سب کی ذمہ داری ہے. تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, دنیا بھر میں آج جو ہے وہ پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پانی جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں زیر زمین جو پانی ہے اس کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ جو ہے وہ پانی کے بغیر کسی بھی جاندار کی جو بقا ہے وہ جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اگر انجینئر محمد عثمان موجود سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ ہر جاندار کے لیے پانی جو ہے وہ لازمی جز ہے, اور ٹوبہ میں پانی کی جو زیر زمین جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے, اور پانی کے ذخائر کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ زمینداروں کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی کے عالمی دن کے حوالے سے یہ کہ پانی جو ہر جاندار کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ کا پانی جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر کوالٹی ایسا جو ڈکلیئر ہے وہ بریکش زون میں ہے, پنجاب کے آتا ہے. تو پانی جو خراب ہونے کی وجہ سے پانی کی بہت سیکریسٹی ہے. ہر اسپیکٹ سے اس کو بچانا چاہیے اور ہمیں آنے والی نسلوں کو اس سے مستفید. احمد ندیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. عید کے قریب فیصل آباد کے بازاروں میں رش بڑھنے لگا. خواتین سوٹ کے ساتھ دوپٹے میچ کروانے رنگ سازوں کے پاس پہنچ گئی. میچنگ جوتوں اور جیولری کی خریداری بھی جاری. تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, عید کے دن قریب آ رہے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ شاپنگ کے لیے ان کا رش بڑھتا جا رہا ہے بازاروں کے اندر. کسی نے دوپٹہ میچ کرنا ہے تو کسی کو جیولری چاہیے. کچھ یہاں پر لڑکیاں ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی بتائیے گا کون کون سی چیزیں عید کی خریداری کے لیے ابھی باقی رہتی ہیں؟ ابھی میری جیولری رہتی ہیں, بہت زیادہ چیزیں باقی رہتی ہیں. ابھی تو صرف سوٹ ہم نے لیے ہیں, باقی بہت چیزیں رہتی ہیں. جوتا رہتا ہے, جیولری وغیرہ رہتی ہے, دوپٹے میچنگ کے لیے رہتے ہیں, زیادہ چیزیں رہتی ہیں ابھی باقی. زیادہ ابھی رہتی ہیں کیونکہ خواتین کی شاپنگ جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں. یہاں پر ایک فیملی ہے, بچے ہیں. آپ بتائیے گا کیا خریدنے آئے؟ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے, ہم لوگ چیزیں خرید رہے ہیں. آپ بتائیے گا بچوں کو کیا خرید کر لے کے دینا ہے؟ ان کے جوتے خریدے ہیں. یہ بازار بہت اچھا ہے, بہت ہی زیادہ اچھا. ہم بچوں کے لیے چوڑیاں لے رہے ہیں, ان کے کپڑے لیے ہیں. بہت مزہ آیا, بچے فل انجوائے کریں ماشاءاللہ. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, آپ نے کیا خریدا ہے؟ 2 جوتے لے کے دیے ہیں. 2 جوتے لے کے دیے ہیں. فیملیز جو ہیں وہ یہاں پر مارکیٹوں میں آ رہی ہیں اور شاپنگ عید کی جاری ہے. اور یہ فیملیز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ طریقے سے. جی بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.